कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय बंधुओं, भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण पर लोगों का ये आक्षेप लगता रहा है कि भगवान के तो 16,000 से अधिक रानियां थीं। देखिए, इस कथा में जब हमने कथा और इसका व्याख्यान करने की चेष्टा की है, प्रयास किया है, तो हर बार हमें छोटी मुंह बड़ी बात लगा भैया। बंधु, और आप तो जानते हैं इसके कई कारण थे। पहला कारण तो यही था कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम जी को सीता जी के साथ वनगमन में बहुत सारे साधु महात्माओं का जो है मिलन हुआ, तब वे भगवान श्री राम के स्वरूप को देख करके ये आशा किए थे कि काश इनका मोह, इनका प्रेम हमें मिलता, और तब भगवान ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा था कि द्वापर में हम आपको वो सुख का अनुभव कराएंगे। एक तो ये है जिसको मैं बहुत संक्षिप्त में आपके समक्ष प्रस्तुत किया। दूसरा जो मुख्य कारण था वो था भौमासुर। नाम तो आपने भी सुना होगा। भौमासुर ये प्राग ज्योतिषपुर, जिसको वर्तमान में हम लोग असम कहते हैं, ये भौमासुर वहाँ का राजा था भैया। वो बहुत प्रतापी था। उसने वरुण जी का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान भी छीन कर रखा था अपने बस में। एक बार देवराज इंद्र द्वारिकापुरी में आते हैं और उसके करतूत का भगवान से शिकायत करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ इंद्रदेव के अनुनय विनय पर गरुड़ पर सवार होकर भैया भौमासुर की राजधानी जो वहाँ पर है प्राग ज्योतिषपुर में पहुँचते हैं। वहाँ पर प्रभु चले तो जाते हैं, किंतु वहाँ देखते हैं कि बहुत सघन किलेबंदी करके रखी है भौमासुर ने। पूरे शस्त्रों का घेर लगाया हुआ है, जल से भरी खाइयाँ हैं, बाद में आग की चहारदीवारी है, भीतर उसने गैस का बंदोबस्त कर रखा है। उसके भीतर मुरदैत्य ने नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर और सुदृढ़ जाल बिछा रखे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ फोड़ डालते हैं, शस्त्रों से मोर्चाबंदी को काट देते हैं, बाणों से छिन्न भिन्न कर देते हैं, अपने सुदर्शन चक्र द्वारा अग्नि, जल और वायु की चार दीवारियों को तहस नहस करके भैया नगर के परकोटे में प्रवेश करते हैं। भगवान के पांचजन्य शंख जो है ना, वो इतना प्रबल ध्वनि करता है कि जैसे लगता है प्रलय काल की बिजली कड़क रही हो, महाभयंकर। उसे सुनकर जब मुर राक्षस की नींद टूटती है, दैत्य की नींद टूटती है भैया, तो बाहर निकलता है। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप जानते हैं कि उसके 5 सिर थे, वो जल के भीतर सो रहा था। जब दैत्य प्रलयकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था ही, उसने त्रिशूल उठाया और बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ पर प्रहार किया भैया। भगवान गरुड़ पर प्रहार को देख न सके, उन्होंने बहुत ही जल्दी से अपने 2 बाण संधान करके उनके त्रिशूल को, राक्षस के त्रिशूल को काट देते हैं। वो 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर जाता है, और साथ ही भगवान उस मुर दैत्य के 5 मुखों में भी बहुत सारे बाण संधान करते हैं, जिससे दैत्य और ज़्यादा क्रुद्ध हो उठता है। वह भगवान पर अपनी गदा चलाता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण अपनी गदा के प्रहार से मुर दैत्य को की गदा को अपने पास पहुंचने से पहले ही चूर चूर कर डालते हैं। जब वह अस्त्रहीन हो जाता है तो अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर भैया भगवान श्री कृष्ण की ओर बड़े वेग से दौड़ता है। भगवान खेल खेल में ही अपने सुदर्शन चक्र को आदेश देकर उसके 5 सिर को काट डालते हैं। जब सिर कट जाता है ना, तो उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और वो तड़प करके जमीन पर गिर पड़ता है, जैसे मानो कोई पर्वत टूट पड़ा हो भैया। अच्छा, मुरदैत्य जो है ना, उसके 7 पुत्र थे। क्रमशः उनका नाम ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और अरुण था। ये जब अपने पिता की मृत्यु सुनते हैं ना, तो बहुत व्याकुल हो जाते हैं, शोकाकुल उठ जाते हैं
और बदला लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए शस्त्र और अस्त्र से सुसज्जित होकर भैया अपने पीठ नामक दैत्य, उसके एक दैत्य था जिसका नामक पीठ था, उसको सेनापति बना करके और भौमासुर के आदेश से श्री कृष्ण पर आक्रमण करते हैं। वहां आकर बड़े क्रोध से भगवान श्री कृष्ण पर बाण, खड्ग, गदा, शक्ति, रिष्ट और त्रिशूल आदि प्रचंड शस्त्रों की वर्षा करने लगते हैं। भगवान ने अपने बाणों से उनके कोट कोट शस्त्रास्त्र को तिल तिल करके काट देते हैं भैया। भगवान जी के शस्त्र प्रहार से सेनापति पीठ और उसके साथी दैत्यों को सिर, भुजाएं, कवच सब कट जाते हैं। भगवान ने सबको यमराज के घर का मेहमान बना दिया। जब भौमासुर देखता है कि भगवान श्री कृष्ण अकेले ही सब पर भारी पड़ रहे हैं और चक्र और बाणों से हमारी सेना और सेनापतियों का संहार कर रहे हैं, तब उसने भगवान के ऊपर शतग्नि नाम की शक्ति चलाई। उसके सब सैनिकों ने भी एक ही साथ उन पर अपने अपने अस्त्र छोड़े। अब भगवान श्री कृष्ण भी अनेकों तीखे तीखे बाण उस पर प्रहार करते हैं, सेना पर प्रहार करते हैं। उसी समय भौमासुर के सैनिकों की भुजाएं, जांघें धड़ कट गिरने लगते हैं। भगवान के आगे भला वो कैसे टिकते। जब अंत में अकेला भौमासुर ही बचता है, फिर भी वो लड़ता ही रहता है और देखता है कि मेरी एक भी चाल भगवान श्री कृष्ण के आगे नहीं चल रही है, सारे उद्योग हमारे फेल हो रहे हैं। तब उसने श्री कृष्ण को मार डालने के लिए त्रिशूल उठाया भैया, परंतु उसे अभी वह छोड़ ही न पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने छुरे के समान तीखी धार वाला चक्र से हाथी पर बैठे भौमासुर का सिर काट दिया। उसका जगमगाता हुआ सिर कुंडल और सुंदर किरीट सहित पृथ्वी पर गिर पड़ता है। उसे देखकर भौमासुर के सगे संबंधी हाय हाय पुकार उठे। तब ऋषि लोग साधु साधु कहने लगे और देवता लोग भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। अच्छा, आपको तो पता होगा या नहीं पता है तो आप जान लीजिए, जो भौमासुर राक्षस था ना, वो पृथ्वी माता का पुत्र था भैया। अब पृथ्वी भगवान के पास आती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं और भगवान श्री कृष्ण के गले में वैजयंती के साथ बना वाला पहना देती हैं। अदिति माता के जगमगाते हुए कुंडल जो तपाए हुए सोने एवं रत्न जनित थे, भगवान को वापस कर देती हैं। वरुण का छत्र भी भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे देती हैं तथा हाथ जोड़कर भक्ति भाव से कहती हैं कि हे शरणागत भक्तजन, हे भगवान, हे भवभंजन प्रभु, मेरा पुत्र भौमासुर का ये जो पुत्र भगदत्त है, ये बहुत डरा हुआ है। मैं इसे आपके चरण कमलों के शरण में लाती। हे शरणागत वत्सल प्रभु, त्राहि माम शरणागत, मेरे इस भगदत्त की रक्षा करो प्रभु, आप इसकी रक्षा करो। और ऐसा वचन उच्चार करके वह उस भगदत्त का सिर भगवान के श्री कमल चरणों पर रख देती हैं, जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है। पृथ्वी की इस प्रकार कहने पर भगवान ने भगदत्त को अभय दान दिया और भौमासुर की समस्त संपत्तियों से उसे संपन्न महल में प्रवेश करवाया। वहां जाकर भगवान स्वयं देखते हैं कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियों को छीनकर अपने यहाँ रख छोड़ा था। जब उन राजकुमारियों ने अंतापुर में पधारे हुए नरश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण को अपने सम्मुख पाया, तब वे उन पर मुग्ध हो गईं और उन्होंने उनकी अहेतुकी कृपा तथा अपना सौभाग्य समझकर मन ही मन भगवान को अपना परम प्रियतम पति के रूप में वर्ण कर लिया। उन राजकुमारियों में से प्रत्येक ने अलग अलग अपने मन में यह निश्चय किया कि ये श्री कृष्ण ही मेरे पति हों और विधाता मेरी इस अभिलाषा को शीघ्र ही पूर्ण करें। इस प्रकार उन्होंने प्रेम भाव से अपना हृदय भगवान के प्रति न्यौछावर कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन राजकुमारियों को सुंदर सुंदर निर्मल वस्त्राभूषण पहनवाया, पालकियों द्वारा द्वारिका को भेज दिया और उनके साथ बहुत से खजाने, रथ, घोड़े, अतुल संपत्ति भी भेजी और ऐरावत वंश में उत्पन्न अत्यंत वेगवान 4-4 दांतों वाले सफ़ेद रंग के 64 हाथी भी भगवान ने वहाँ से द्वारका पठाए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका आते हैं और एक बढ़िया मुहूर्त देखकर अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ सब राजकुमारियों को शास्त्रोक्त विधि से पाणिग्रहण स्वीकार कराते हैं भैया। और इस प्रकार उनके प्रकार जो है 16,000 और पटरानियाँ हुई थी। इनमें जो 3 थीं
रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बुवती यही पटरानी थीं, बाकी और रानियां भी थीं, लेकिन भगवान सबको अपना प्रेम बराबर न्योछावर करते थे। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि वह भौमासुर उन राजकुमारियों को जो लेकर आया था, प्रताड़ित कर रहा था राजमहल में। और तब ये प्रथा भी थी कि अगर लड़की घर से भैया गायब है 2-4 दिन के लिए पीछे, तो उसको लोग समाज के डर से अपने घर में नहीं लाते थे कि तो राक्षस के घर रहकर आई है। और ऐसा कलंक से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने उन 16,000 राजकुमारियों को अपनी रानी बनाया था। तो हमारे जो भगवान है ना, उन पर लोग उंगली उठाने से पहले, हमारे जो भी लोग हैं, ये पहले सोच लें कि इसके पीछे राज क्या है, या इसके पीछे दृष्टांत क्या है, या इसके पीछे कारण क्या है। ये जानकर ही कटाक्षेप पटाक्षेप करना चाहिए भैया, नहीं तो अपना मुंह बंद कर रखना चाहिए, क्योंकि अनाहक भगवान पर प्रश्न उठाने से अपने को ही पाप लगता है। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, जय जय श्री।